Students, now we will discuss about various limitations of chemical equation. Chemical equation की क्या क्या limitation है. Previous वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं chemical equation की. Now we will discuss about various limitations, right? एग्ज़ाम में बहुत बार स्पेशलिटीज़ और limitations पूछ लेता है, right? इवन कॉम्बिनेशन पूछेगा आपसे कि अगर लिमिटेशन पूछेगा तो उसके साथ ये पूछेगा कि आप कैसे उन लिमिटेशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए ये पार्ट एसेंशियल है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लिमिटेशन है कि वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हमें जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में ऐसी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यही है कि कुछ एक रिएक्शन होगी, उसमें कोई भी उसकी जो स्टेट है, वेदर इट विल बी ए सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट, किस स्टेट में, ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी, राइट? तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है. ओके, सेकेंड वन इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, राइट? केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है, क्या वो कंसंट्रेटेड हैं या डाइल्यूट हैं, ये कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती इन सम रिएक्शंस, राइट? ओके, कंसंट्रेटेड हम उसे कहेंगे जब उसमें उसके जो रिएक्टेंट हैं, राइट, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, राइट, तब वो कंसंट्रेटेड हैं. अगर उनकी जो अमाउंट है उन रिएक्टेंट का अगर वो कम है तो वो डाइल्यूट है, राइट? Okay, next one is third one. We do not get information whether the reaction is reversible or irreversible, right? Reaction reversible है या irreversible है ऐसी कोई जानकारी नहीं होती है most of the reaction में, right? तो ये third limitation है. Okay. Now fourth one is information regarding the favorable condition of the reactions such as pressure, temperature, catalyst, etc. cannot be obtained during the reaction. Okay, most of the reaction में आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख लेते हैं या फिर गिवन होती है, ठीक है, तो जो फेवरेबल कंडीशन है वो मेंशन नहीं होता. तो ये रिएक्शन एक हिसाब से इम्बैलेंस बताई जाएगी या फिर प्रॉपर बैलेंस नहीं कहेंगे, राइट? क्योंकि सर्टेन रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए फेवरेबल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल दैट मैं अमोनिया फॉर्मेशन की बात करूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अमोनिया, तो इसमें कैटालिटिक एक्शन की रिक्वायरमेंट है, राइट? आयरन के कैटालिटिक एक्शन की रिक्वायरमेंट है, N2 प्लस H2, here the 3H2 कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अमोनिया, ठीक है? तो यहाँ पे आयरन के कैटालिटिक एक्शन की रिक्वायरमेंट है. अगर आयरन एज अ कैटलिस्ट इसमें एक्ट होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, राइट? और कुछ सर्टेन टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर, राइट? प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट है. सेम एज कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अगर मैं एक अदर एग्जांपल की बात करूं तो पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, जो हमने बताया था आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पोटेशियम क्लोरेट जो है, अगर ये मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है, के प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करें सो इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 molecules of oxygen, and this reaction is used as a laboratory preparation for oxygen. ऑक्सीजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज़ होती है, ठीक है? सो हेयर इन दिस रिएक्शन मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कैटालिस्ट, और जो ये ट्रायंगल शेप है ये हीट का साइन है, ओके? तो ये फेवरेबल कंडीशन है. इट मीन्स दैट एक रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन की नीड है, राइट? नाउ फोर्थ वन डन. फिफ्थ, we do not get information whether the energy is absorbed or evolved during reaction. कुछ रिएक्शन में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होती है कि रिएक्शन जो हीट है या एनर्जी है वो इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स दैट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, या हीट अब्जॉर्ब हो रही है जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, राइट? सो
Here these are some common limitations of chemical equations. Now we will discuss about how we can rectify all these limitations.